मैं वेलकम करती हूँ आपका नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आज हम इसमें बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज डिस्कस करने से पहले मैं आपको नीव इंस्टीट्यूट के बारे में बता दूं। जैसे कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिशन एचपीएसएससी। मिशन एचपीएसएससी का मतलब है कि नीव इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बोर्ड के अंदर आने वाले डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एचपी पटवारी, एचपी पुलिस, एचपी टेट, एचपी टीजीटी, बैंक क्लरिकल एंड अदर क्लरिकल एग्जाम्स जो है सर्विस बोर्ड कंडक्ट करता है, उसकी जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करता है। इस सेशन में मैं बात कर रही हूँ स्पेशली हमारे एचपी टेट के बारे में। तो नीव इंस्टीट्यूट ने कमिंग टेट जो नवंबर में आने वाला है उसके लिए जो है वो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए स्टार्ट कर दी हैं। अगर आप भी हमारे ऑनलाइन कोर्स में शामिल होना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, नीव इंस्टीट्यूट लिखिए और नीव इंस्टीट्यूट में आपको इस तरह का आइकन जो है वो देखने को मिलेगा। उसको इंस्टॉल कीजिए और अपनी क्लास बुक करवाने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल करके अपनी ऑनलाइन क्लास जो है वो बुक करवाइए। अब मैं आपको बता दूं कि नीव इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है 1 वीक डेमो फ्री। 1 वीक डेमो फ्री का मतलब है कि अगर आप जो है हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट डे ही फीस देंगे और तभी आप जो है वो क्लास में बैठ पाएंगे या ज्वाइन कर पाएंगे। हम जो है वो 1 वीक डेमो फ्री देते हैं ताकि आप एनालाइज कर पाएँ कि जो आपका कोर्स है, जो आपका एग्ज़ाम है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी आपको इंस्टीट्यूट में करवाई जा रही है या नहीं। क्या जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। तो इसके लिए जो है वो हमने 1 वीक डेमो फ्री रखा है। आप एनालाइज कीजिए, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और आपको अच्छा लगता है तो आप फीस दे के जो है वो अपनी क्लासेस जो है वो बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट, क्विजेज एंड डाउट रिमूवल सेशन भी रहता है। नेक्स्ट जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है 20% डिस्काउंट फॉर बीपीएल स्टूडेंट्स। हमारी जो फीस रहेगी एचपी टेट के लिए मैं स्पेशली बात कर रही हूँ 1999 रुपीज़, ठीक है। उसमें भी जो है हम 20% डिस्काउंट जो है वो बीपीएल स्टूडेंट्स के लिए दे रहे हैं ताकि उनकी पढ़ाई में उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह के बेनिफिट्स आपको नीव इंस्टीट्यूट में देखने को मिलेंगे। मैं इसमें आपको एचपी टेट मेडिकल में जो है वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेक्शन करवाऊंगी। नॉन मेडिकल वालों का केमिस्ट्री पोर्शन भी मेरे पास ही रहेगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, सक्सेस एंट्रिकस इज फोलिएटेड बाई और इज कॉल्ड भी बोल सकते हैं आप। क्या बोलते हैं सक्सेस एंट्रिकस, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, नन ऑफ दीज। तो इसके लिए जो है राइट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि बाइल जूस जो है वो लीवर बाइल स्क्रीट करता है, पेनक्रियाटिक जूस जो है वो पेनक्रियास स्क्रीट करता है, गैस्ट्रिक जूस जो है वो हमारा स्टमक करता है। सक्सेस एंट्रिकस होते हैं इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। जो आपके इंटेस्टाइन से जूस निकलते हैं उनका नाम है सक्सेस एंट्रिकस। मतलब सक्सेस एंट्रिकस को ही इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टर्म हैं। इंटेस्टाइनल जूस को ही सक्सेस एंट्रिकस बोलते हैं और सक्सेस एंट्रिकस ही जो है वो इंटेस्टाइनल जूस को दिया हुआ नाम है। तो इसके लिए जो है आपकी राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। देखिए पेपर जो है वो डिफरेंट तरीके से आता है, इसमें जो है वो नन ऑफ दीज भी ऑप्शन होती है। तो आपको एक्यूरेट आंसर हर चीज का पता होना चाहिए। सक्सेस एंट्रिकस इज फ्लोटेड बाय इंटेस्टाइनल जूसेस। नेक्स्ट है लंग्स आर इनक्लोज्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन लेयर कॉल्ड, ठीक है। तो जो पेरिकार्डियम है वो हार्ट की लेयर होती है, एंडोकार्डियम, एंडोथीलियम, ठीक है। एंडोकार्डियम भी जो है वो हार्ट की लेयर होती है, ठीक है। तो जो लंग्स की लेयर होती है वो एक डबल मेम्ब्रेन होती है और उसको हम बोलते हैं प्लूरा, ठीक है, या प्लूरल मेम्ब्रेन। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो लंग्स आर इनक्लोज्ड बाय या डबल मेम्ब्रेन, मेंबर नहीं है यहाँ पे, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन लेयर कॉल्ड।
तो प्लूरा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है आपके जो है लंग्स की मेम्ब्रेन, और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, और इसका आउटर को बोलते हैं हम पेरिटल प्लूरल मेम्ब्रेन, और इनर को बोलते हैं हम विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो लंग्स की जो डबल मेम्ब्रेन लेयर है उसका नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हेम्सबर्ग फिनोमिना इज एसोसिएटेड विद, ठीक है। जो हेम्सबर्ग फिनोमिना है वो आपका जो है वो किसके साथ एसोसिएट है, तो वो एसोसिएट है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। और हेम्बर्स फिनोमिना का एक और नाम है क्लोराइड शिफ्ट। क्या नाम है? क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। तो हेम्सबर्ग फिनोमिना जो आपसे रिलेटेड है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है। और इसका ही दूसरा नाम है, हेम्सबर्ग फिनोमिना का दूसरा नाम है क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो ब्लड के द्वारा जो है वो डिफ्यूजन होता है उसका गैस का, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है वो 70% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में डिफ्यूज होती है, ठीक है। तो जब बाइकार्बोनेट आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो इरिथ्रोसाइट्स में बढ़ती है तो प्लाज्मा से जो है वो क्लोराइड आयन शिफ्ट हो जाते हैं इरिथ्रोसाइट्स में। इसको बोलते हैं हेम्बर्गर फिनोमिना, और क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट। तो हेम्बर्ग फिनोमिना इज एसोसिएटेड विद ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपकी राइट ऑप्शन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है आपका हेम्बर्ग फिनोमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच ऑफ एयर कैन बी इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड बाय मैन ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। तो जो नॉर्मल एयर आदमी जो है कोई भी ह्यूमन इंस्पायर्ड करता है और एक्सपायर्ड करता है उसको पहले तो बोलते क्या हैं? उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। जो आदमी नॉर्मल अपनी इनहिलेशन में और एक्सपिरेशन में जो है वो सांस लेता और छोड़ता है नॉर्मल, उसको ब्रीदिंग में उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और उसकी वैल्यू क्या होती है? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका राइट ऑप्शन है 0.5 लीटर। ये लीटर में लिखी हुई है, और मैं मिलीलीटर की बात करूं तो ये होती है आपकी 500 ml, ठीक है। क्या होती है? 500 ml। और लीटर की बात करें तो 0.5 लीटर, ठीक है। तो हाउ मच ऑफ एयर कैन बी इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड बाय मैन ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, और उसकी वैल्यू होती है 0.15 लीटर, जिसको बोलते हैं 500 ml अगर मिलीलीटर की बात करें। नेक्स्ट है, लंग्स आर डिवाइडेड टू। जो लंग्स है आपके, आपको पता है आप में जो है वो, हम सभी में जो है वो 2 लंग्स होते हैं, ठीक है। तो एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है। तो वो किस में डिवाइड है? तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, 3 राइट एंड 2 लेफ्ट लोब। जो राइट लंग होता है उसकी 3 लोब होती हैं, और लेफ्ट लंग की जो होती हैं वो 2 लोब होती हैं, क्योंकि लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा होता है आपके राइट लंग से, क्योंकि लेफ्ट साइड जो है वो आपका हार्ट भी सिचुएटेड होता है, तो वो लंग थोड़ा छोटा होता है हार्ट को स्पेस देने के लिए। नेक्स्ट है, रेट ऑफ ब्रीदिंग इन अडल्ट मैन। नॉर्मल कंडीशंस में जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है किसी अडल्ट मैन में वो होता है 14 to 18 पर मिनट, ठीक है। रेट ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, कि नॉर्मल कंडीशंस में जो ह्यूमन जो है वो सांस लेता है छोड़ता है, ब्रीदिंग में इनहेल करना और एक्सहेल करना दोनों आते हैं, ठीक है। तो एक ब्रीद में एक इनहेल हुआ, एक एक्सहेल हुआ, तब उसको प्रॉपर ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है। तो किसी अडल्ट मैन में जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो है 14 to 18 पर मिनट्स, ठीक है। और जैसे हम दौड़ते हैं, एथलीट्स वगैरह जो होते हैं या ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो उनका ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है, ठीक है, और उनको 32 पर मिनट भी हो जाता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में पूछा हुआ है एडल्ट मैन का, तो वो होता है 14 to 18 पर मिनट। नेक्स्ट है, ट्रैकिया इज डिवाइड्स टू, ठीक है। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से है। ट्रैकिया आपको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। तो ट्रैकिया डिवाइड होता है आपका ब्रोंकाई में। किस में डिवाइड होता है? ब्रोंकाई में। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका ओइसोफेगस आ गई, ठीक है, ये आ गई, आता है आपका इस तरह से ओइसोफेगस, ओइसोफेगस, ठीक है। तो ये जो है ओइसोफेगस जो है वो आपका राइट, ठीक है,
जो आपका आता है, ठीक है, उसके बाद वो ट्रेकिया में आ जाता है आपका, ठीक है। ट्रेकिया होती है, क्या होती है आपकी, विंड पाइप होती है, जहाँ से थोड़ा आपका रेस्पिरेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से होना शुरू होता है। वैसे तो आप नोज से सांस लेते हैं, ठीक है। ईसोफेगस आपकी फूड पाइप है, ट्रेकिया आपकी विंड पाइप है। तो ट्रेकिया से जो है ब्रोंकाई में लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड होती है, और ब्रोंकाई फिर प्राइमरी एंड टर्शरी जो है वो ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होती है, और फिर वो आगे जाके बनाते हैं आपके एल्वियोलाई। तो ट्रेकिया फर्स्ट किस में डिवाइड होता है, सबसे पहले ड्राइव होता है ब्रोंकियाई में, फिर ब्रोंकियोल्स में, फिर एल्वियोलाई में, ठीक है। तो ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई। नेक्स्ट है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज अ पार्ट ऑफ। सबसे पहले तो वर्मिंग फॉर्म अपेंडिक्स क्या है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है बॉडी का। क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन है ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अब ये कहाँ सिचुएटेड होता है, तो ये सिचुएटेड होता है हमारे इंटेस्टाइन में, ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन में। और स्पेशली बात करूँ मैं तो इंटेस्टाइन में जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे जो है ये होता है। और इंटेस्टाइन के किस पार्ट में होता है, अगर मैं ये भी आपको डिटेल में बताऊं तो ये केसियम पार्ट में होता है, और केसियम पार्ट में एक ब्लाइंड सैक के फॉर्म में जो है वो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है वो प्रेजेंट होता है। तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज अ पार्ट ऑफ योर इंटेस्टाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च इज डाइजेस्टेड बाय। जो स्टार्च है वो किसके द्वारा डाइजेस्टेड होता है, तो स्टार्च की डाइजेशन जो है, स्टार्च क्या है, एक प्रकार का स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जो है वो हमारे माउथ में ही शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे माउथ में जो है वो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, और वो स्क्रीट करते हैं अमाइलेज। क्या स्क्रीट करते हैं, एमाइलेज। तो स्टार्च जो है उसको डाइजेस्ट करता है एमाइलेज एंजाइम जो होता है हमारे स्लेवरी ग्लैंड में। लाइपेज की बात करें यहाँ पे तो वो फैट्स की डाइजेशन करता है। पेप्टिडेज जो है वो प्रोटीन के लिए होता है, और प्रोटीनिएज एंजाइम भी जो है वो प्रोटीन के लिए होता है। तो स्टार्च जो एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है उसकी डाइजेशन करता है एमाइलेज, और वो होता है हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स में, ठीक है। तो मेरे क्वेश्चन आंसर बताने से पहले भी आप अपना थोड़ा सा जो है वो खुद भी प्रैक्टिस कीजिए कि आप किस तरह से जो है वो इनके आंसर देंगे। आगे है द सेंटर विच रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ फूड वी ईट और एपेटाइट। ऑपेटाइट नहीं है, ये है एपेटाइट। एपेटाइट होती है आपकी भूख, ठीक है, भूख, कुछ खाने की इच्छा, एपेटाइट, ठीक है। द सेंटर विच रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ फूड वी ईट और एपेटाइट सेंटर, ठीक है। तो एपेटाइट सेंटर जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सेंटर तो आपको पता है हमारे सारे ब्रेन में ही होते हैं सब चीज़ों के, लेकिन ब्रेन के कौन से पार्ट में होता है, तो वो होता है आपका हाइपोथैलेमस में। कौन से पार्ट में होता है, हाइपोथैलेमस में। तो द सेंटर विच रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ फूड वीट और एपेटाइट सेंटर कहा जाता है आपके हाइपोथैलेमस को। नेक्स्ट है द सेंटर विच रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ फूड वी ईट और एपेटाइट सेंटर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, दिस इज मैंने अभी बताया आपको हाइपोथैलेमस सेंटर, ठीक है, आप हाइपोथैलेमस, ठीक है। जो एपेटाइट सेंटर है वो है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है मिल्क प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाय, ठीक है। तो जो प्रोटीन की डाइजेशन होती है वो होती है हमारे स्टमक में, गैस्ट्रिक जूसेस करते हैं, ठीक है। तो जो प्रोटीन है, ठीक है, तो वो उसके लिए हमारे स्टमक में पेप्सिन एंजाइम होता है, रेनिन एंजाइम होता है, ठीक है। तो मैं बात करूं अगर मिल्क प्रोटीन की, तो मिल्क प्रोटीन का क्या नाम है, मिल्क प्रोटीन होती है आपकी केसिन। क्या नाम है, मिल्क प्रोटीन केसिन होती है। कई बार पूछा जाता है कि केसिन इज, तो क्या है ये, केसिन इज अ मिल्क प्रोटीन, ठीक है। तो मिल्क इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है वो होता है रेनिन, ठीक है। क्या होता है, रेनिन। तो मिल्क प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाय एंजाइम, तो इसका आंसर है रेनिन एंजाइम। और मिल्क प्रोटीन कौन सी होती है आपकी, वो होती है केसिन, ठीक है। नेक्स्ट है
ड्यूरिंग एक्सपीरेशन द डायफ्राम बिकम्स, कि एक्सपीरेशन में जो है वो डायफ्राम की क्या पोजीशन होती है, ठीक है, ऑब्लिक होता है कि डोम शेप्ड होता है कि फ्लैटेंड होता है कि नॉर्मल होता है, ठीक है। तो मैंने आपको इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बारे में आपको बताऊं तो इंस्पिरेशन का मतलब होता है सांस अंदर लेना। तो जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, तो जो हमारी रिब्स हैं वो ऊपर की ओर आ जाती हैं, ठीक है, रिब्स क्या हो जाती हैं, अप हो जाती हैं। आप सांस लेके भी देख सकते हैं, अगर आप इनहेल करेंगे तो आपकी रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ आएंगी और डायाफ्राम जो है वो इस तरह नीचे चला जाएगा, ताकि जो है वो एयर के लिए जो है वो स्पेस बन जाए। एयर तभी आएगी ना अंदर जब आप इनहेल करेंगे, स्पेस बन जाए। लेकिन जब आप एक्सपीरेशन करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो आपकी रिब्स डाउन चली जाती हैं और डायाफ्राम जो इनहेल में इस तरह से आता है, तो सांस बाहर जाती है तो वो फिर से अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो और इस तरह जो है वो क्या बन जाता है, डोम शेप बन जाता है, मतलब इस तरह एक्सटेंड होके वो दोबारा अपनी इस कंडीशन में आ जाता है। तो एक्सपीरेशन में तो डायाफ्राम बन जाता है आपका डोम शेप्ड। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है राइट ऑप्शन है आपकी डोम शेप्ड। ड्यूरिंग एक्सपीरेशन द डायाफ्राम बिकम्स डोम शेप्ड, ठीक है। द मेटल एसोसिएटेड विद हीमोग्लोबिन, तो आई थिंक ये सबको पता होगा कि हीमोग्लोबिन में कौन सी मेटल होती है, तो वो होती है आपकी आयरन। आयरन मेटल एसोसिएटेड है आपके हीमोग्लोबिन से। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ O2 एंड C2 नहीं है, ये CO2 है, ठीक है, ये O2 नहीं है, ये CO2 है। तो एक्सचेंज ऑफ O2 एंड C2 एट द रेस्पिरेटरी सरफेस अकर्स थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ठीक है। तो जो आपका एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है रेस्पिरेटरी सरफेस पे, वो होता है थ्रू डिफ्यूजन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है। तो और वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है आपका डिफ्यूजन की, जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन, जैसे लंग्स में ऑक्सीजन की ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो वहाँ से वो टिश्यूज़ में जाती है, ठीक है, और टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है तो वो लंग्स में आती है, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड CO2 एट द रेस्पिरेटरी सरफेस अकर्स थ्रू डिफ्यूजन। आगे है वाइस वॉक्स इज द कॉमन नेम फॉर, वाइस वॉक्स किसका नेम है, नेक, फेरिंग्स, लेरिंग्स, सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो जो वाइस वॉक्स है वो आपका होता है लेरिंग्स, क्या होता है, लेरिंग्स। और मैन में बात करूं तो इसका प्रॉपर नाम है एडम एप्पल, ठीक है। जो मैन होते हैं उनमें जो है वो लेरिंग्स का नाम होता है एडम एप्पल और लेरिंग्स होता है आपका वाइस वॉक्स। जो मैन होते हैं उनमें ज़्यादा मॉडिफाइड होता है ये उनकी नेक पे, ठीक है, और जो लेडीज़ होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनमें ये इतना मॉडिफाइड नहीं होता। और मैन में उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल और वाइस वॉक्स इज द कॉमन नेम फॉर लेरिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी। आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर भी सबको पता होगा। तो जो हमारे टूथ का इनेमल होता है दैट इज द हार्डेस्ट पार्ट इन आवर बॉडी, ठीक है। जो हमारे टूथ का इनेमल बाहर वाला हिस्सा होता है वही हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। तो ऑप्शन सी इनेमल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन, ठीक है। तो आपको पता है डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट हो जाती है हमारे माउथ से, क्योंकि माउथ में होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। उसके बाद जो है वो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होते हैं, वहाँ पे डाइजेशन होती है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आता है आपका, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत कम डाइजेशन होती है, वहाँ पे जो होता है थोड़ी बहुत चीज़ें जो बची होती हैं उनकी एब्जॉर्प्शन। तो कंप्लीट डाइजेशन जो होती है वो होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपकी जो लीवर से बाइल बनती है वो भी वहाँ आती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसकी सिक्रीशन। पेनक्रियाज के जो जूस हैं, ठीक है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन को अपनी सिक्रीशन देते हैं। और इसके अलावा जो इंटेस्टाइन के जूस हैं खुद वो खुद, ठीक है, वो भी जो है वो डाइजेशन करते हैं। तो मैक्सिमम डाइजेशन जो होती है वो होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है
नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसके नाम देख के कंफ्यूज मत होना, स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब है ये होता है आपका कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होता है ये, और 6.2 मीटर होता है ये, मतलब इसकी जो लंबाई है वो 6.2 मीटर है। तो आप देख सकते हैं 4 मीटर का कपड़े से हम अपने लिए जो है वो कपड़ा बना लेते हैं, क्लोथ्स बना लेते हैं। तो 6.2 मीटर जो है वो कितनी ज़्यादा जो है वो लंबाई है। लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको स्मॉल तब बोलते हैं क्योंकि वो उसका सारा स्ट्रक्चर जो है वो कॉइल्ड होता है, मैक्सिमम पार्ट जो है उसका वो कॉइल्ड है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या क्या पार्ट होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं जेजनम, ठीक है, सॉरी ड्यूडनम, जेजनम एंड इलियम। क्या होते हैं? ड्यूडनम, जेजनम एंड इलियम। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आपका लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। आगे है, इन विच पार्ट ऑफ बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगन्स। ठीक है, प्रोटीन की जो है वो डाइजेशन कहाँ होती है? तो प्रोटीन की डाइजेशन जो होती है वो स्टमक में होती है। कहाँ होती है? स्टमक में स्टार्ट होती है प्रोटीन की डाइजेशन, क्योंकि जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, ठीक है, जैसे वहाँ पे एंजाइम होता है पेप्सिन, ठीक है, और मिल्क प्रोटीन के लिए होता है रेनिन। ठीक है, तो प्रोटीन की डाइजेशन जो शुरू होती है वो होती है हमारे स्टमक में। ठीक है, नेक्स्ट है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके लिए और इम्पॉर्टेंट MCQs जो है वो लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।